दुनिया में जिस तरह से वैश्विक संस्थाओं से जुड़े समीकरण बदल रहे हैं, उससे भारत की साख लगातार बढ़ रही है। अब दुनिया उभरते भारत की ओर देख रही है। विश्व कूटनीति में भारत का कद और बड़ा होता दिख रहा है। यही 130 करोड़ भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। बात एक और बड़ी खबर की भी करते हैं। ईरान में हिजाब आंदोलन की आंच दुनिया के कई देशों तक फैल चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानियों के सामने हिजाब का विरोध अफगानी महिलाओं को कैसे उल्टा पड़ गया, इस रिपोर्ट में देखिए। नारे वही, तकरीरें और तस्वीरें भी वैसी ही, लेकिन ये ईरान नहीं, ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जहां ईरानी महिलाओं की देखा देखी अफगानी नारी भी तालिबानी बंदिशों से आजादी के खिलाफ सड़क पर उतरी है। ईरान से उठी हिजाब विरोध की आग अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी है। ईरान की महिलाओं के समर्थन में काबुल में महिलाओं ने रैली निकाली। ईरान के दूतावास के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया, लेकिन अफगानी महिलाएं भूल गई थी कि ये तेहरान नहीं काबुल है, जहां खुमैनी की नहीं बल्कि तालिबान की सल्तनत है। बस फिर क्या था, महिलाओं का प्रदर्शन रोकने के लिए तालिबानी पहुंच गए, बैनर पोस्टर फाड़ दिए। इसके बाद भी नारेबाजी नहीं रुकी तो तालिबानियों की बंदूकें कहां खामोश रहने वाली थी। 2-4 बार हवा में धाएं धाएं हुआ और चंद सेकंड में मैदान साफ हो गया। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन ऐसे हवा हुआ मानो कुछ हुआ ही ना। अफगानिस्तान में भले ही तालिबानियों ने आजादी की जुबान पर ताला लगा दिया हो, लेकिन पड़ोसी ईरान में हिजाब की आग लगातार धधक रही है। ईरान में हिजाब के खिलाफ उठा बवंडर बड़े बवाल का सबब बन चुका है। लगातार 13वें दिन तेहरान में खुमैनी के तख्त का तमाशा नजर आया। कई जगह हिंसा के बाद रईसी की हुकूमत के तख्ता पलट की आशंका तेज हो गई है। हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट से खुमैनी के शागिर्द इस कदर बौखला चुके हैं कि अब मैदान में तोपें भी उतार दी हैं। ये जो बारूद बरसता देख रहे हैं, ये उसी इलाके में है जहां से हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की आग सबसे ज्यादा भड़क रही है। ईरानी फौज ने कुर्दिश इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुर्द बहुल इलाके में गोले दागे गए। ईरान में हिजाब के खिलाफ सबसे जोरदार प्रदर्शन कुर्द कर रहे हैं। ईरान में करीब 1 करोड़ कुर्द आबादी है। कुर्दों को खुले विचारों वाला माना जाता है। कुर्दिश नेताओं के नेटवर्क कई देशों में फैले हैं। खुले और प्रोग्रेसिव ख्यालात का होने की वजह से कुर्दिश समुदाय हमेशा से तेहरान की सरकार के निशाने पर रहते हैं। हिजाब को लेकर मचे बवाल के बाद ईरान में कुर्दों पर हमले तेज हो गए हैं। सवाल यह है कि ताकत के जोर पर खुमैनी की कट्टरपंथी ख्वाहिशों का वजूद क्या ईरान में बच पाएगा? जो हालात हैं और ईरानी नारी के खिलाफ जिस तरह का समर्थन उमड़ रहा है, उसमें इसकी आशंका तो फिलहाल कम ही दिख रही है। बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां हो या फिर साहित्य और संगीत, तालिबान ने अपने राज के दौरान अफगानिस्तान की हर विरासत को नेस्तनाबूद कर दिया। बावजूद इसके अफगानी महिलाएं तालिबानी बंदूकों से बेखौफ होकर अपने हक की आवाज उठा रही हैं। उन्हें लाखों सलाम। उम्मीद है कि 47 से गोलियां दागने वाले तालिबानियों को दुनिया की तरक्की के साथ कदम मिलाने का हुनर भी आएगा। अफगानिस्तान की महिलाएं आजाद होंगी और उम्मीद के साथ यकीन भी है कि ईरान की महिलाएं भी आजाद होंगी।